सो हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गांव में और शहर में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है गांव में और शहर में। तो जैसे गांव में नॉर्मली शादी होती है और शहर में शादी होती है। तो जो शहर में शादी होती है, चंडीगढ़ ले लो, पंजाब ले लो, अपना मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, यहाँ पे शादी होती है ना, तो यहाँ पे शादी होने के बाद अगले दिन ही उनके पेरेंट्स उनको शादी का पहले ही वो दे देते हैं कहीं वीज़ा ला के। जैसे आप मसूरी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, या यहाँ शिमला कहीं घूम आओ एक मंथ के लिए, ऐसे कहीं भी जा सकते हो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में बिल्कुल अलग है। गांव में क्या है कि शादी के अगले दिन पेरेंट्स तो वीजा लेकर नहीं आते। गांव में शादी के अगले दिन पहले टेंट वाला आ जाता है। टेंट वाला कहता है भाई 35,000 का तेरा बिल बैठा है, और क्या बोलते हैं, जो तेरे मामा जी नागिन डांस कर रहे थे ना, 5 प्लेटें उन्होंने तोड़ी है, 6 मग गाया मैं, 10 चम्मच गाया मैं, तेरे मोहल्ले वाले ले गए चुरा के। जो बंदे की पॉकेट मनी होती है ना, वो तक निकल के उसमें चली जाती है। तो वो अगले दिन हनीमून की जगह बेचारा खेतों में काम करने जा रहा होता है। ये होती है गाँव की लाइफ। और मैं आपको बताऊँ, जैसे नॉर्मली ले लो, शहर में बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल पे, तो शहर में बस में जाते हैं, कई बंदे कैब बुक करवा देते हैं बच्चों के लिए। लेकिन गांव में वहाँ से भी अलग है चेंज, माहौल ही चेंज है गांव का। गांव में ऐसे है, जैसे गांव में पढ़ने गया बच्चा, ऐसे तैसे करके साइकिल पे जा रहा है वो, ठीक है, साइकिल पे जा रहा है, गर्मी में उधर से पढ़ के आ रहा है वो, उधर से पढ़ के आ रहा है, वहीं एक अंकल जी रोक लेते हैं उनको, इधर आओ। क्या, तो अंकल जी बोलते हैं उनको कि आपको तो अभी अभी साइकिल पर जाने में दिक्कत हो रही है, हमसे पूछो। हम 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, और सर पे किताबें रख के जाते थे, और नहर पार करते थे, अपनी नहर पार करके। तो वो भी बच्चा गुस्से में होता है, बच्चा बोलते था, जब अंकल जी आप नहर पार करके जाते थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तो आज भैंस क्यों चरा रहे हो? है नहीं यार, नहीं सोचने वाली बात है। फिर आज आप भैंस क्यों चरा रहे हो? तो अंकल जी अभी भी शांत नहीं होते। अंकल जी बोलते हैं उनको, क्या आपको तो मेरी बात बुरी लग रही है, अगर पढ़ लिख लोगे तो कुछ बन जाओगे। तो बच्चा फिर उनको जवाब देता है, कहता है आप पढ़ लिख के भैंस चराने वाले बन गए, तो मैं पढ़ लिख के चारा डालने वाला बन जाऊंगा। यही होगा ना। फिर वहां से आगे ले लो, नॉर्मली जैसे आजकल ना बाबा लोग बड़े प्रसिद्ध हैं। जैसे बाबा बुलडोजर नहीं, वो भी हैं यूपी बिहार में प्रसिद्ध। तो जैसे संत लोग हो गए, और कई सारे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो गांव में आजकल जगराते बहुत हो जाते हैं, और जगराते और यही भंडारे वगैरह बहुत होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, माता बहुत जल्दी आ जाती हैं। हमारी माता बहनों पे माताएं बहुत जल्दी आ जाती हैं। जैसे हमारे ही गांव की बात बताऊं, जगराता हो रहा था एक बार, जगराता हो रहा था शिव जी का। अब आंटी जी के सर पे कलश रखा हुआ था इतना बड़ा, वो भी लेकर जा रहे थे ऐसे करके। तो उनको शायद लगा कि मेरे पास तो वेट बहुत ज़्यादा है, और अभी मंदिर पड़ा है काफ़ी दूर, तो ये वेट कम कैसे किया जाए। तो वो पीछे से खेलने लगी, उन पर काली माता आ गई ऐसे करके, पूरा खेल रही हैं ऐसे करके। अब सब लोग डर गए, यार जगराता हो रहा है, भगवान की महिमा है, तो शायद इन पर देवी आ गई। तो उनका कलश भी हटाया, और उनको जल्दी जल्दी से सेवा पानी में लग गए, उनको हटाया जल्दी से अलग, कि आप जल्दी से, माता आ गई, माता आ गई। तो उनमें एक बंदा शरारती था, उसने बोला माता जी आपकी पायल गुम गई। और माता जी तो भागी, पहले पहले अपनी पायल ढूंढने लगी, पायल गई कहाँ, पायल कहाँ गई। ये माता जी होती है अपनी। अब जैसे नॉर्मली पढ़ाई को ले लो,